लौकी इतनी हेल्दी सब्जी है लेकिन फिर भी इसे खाना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की बहुत ही मज़ेदार सब्जी, जो बच्चे बड़े सभी लोग बहुत ही पसंद से खाएंगे और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये लौकी की सब्जी की रेसिपी आपको पसंद आई या लौकी के कोफ्ते की रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज की लौकी जो लगभग 500 ग्राम की होगी। तो इसको हमें इस तरह से छील लेना है और छीलने के बाद इसे हम अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसके हमें इस तरह से 2-3 टुकड़े कर लेने हैं ताकि इसे ग्रेट करने में आसानी हो। यहाँ पर देखिए जो मैंने ग्रेटर लिया है ना, इसमें एक मोटा है एक पतला है, तो हम मोटे वाले ग्रेटर से ही लौकी को ग्रेट करेंगे। इसके कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी को ग्रेट करके तैयार कर लिया है, लेकिन इसमें बहुत सारा पानी है तो इस तरीके से हमें लौकी को निचोड़ के इसके सारे पानी को अलग कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने सभी लौकी को इस तरह से निचोड़ के इसका पानी अलग रख लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बना लेंगे अदरक लहसुन का दरदरा पेस्ट इस तरह से कूट कर। अब यहाँ पर हम ग्रेट किए हुए लौकी में डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक दो बारीक कटे हुए हरी मिर्च, आधा छोटे चम्मच जीरा और आधा छोटे चम्मच अजवाइन इस तरह से हाथों पे रगड़ कर डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें आधे चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटे चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे गरम मसाला। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कूटे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच बेसन भर के, 3/4 चम्मच नमक। अब सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पे बाइंडिंग के लिए अभी बेसन की थोड़ी सी कमी लग रही थी तो मैंने 2 चम्मच बेसन और डाला है। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से बंध जा रहा है। तो बस बेसन हमें उतना ही डालना है जितने से ये आसानी से इस तरह से बंधने लगे। तो आप इसके कोफ्ते इस तरह से लंबे शेप में या राउंड शेप में बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, इन्हें हम कर लेते हैं फ्राई। यहाँ पे जितनी भी जगह है तेल में उसी हिसाब से हम इसमें डालेंगे सारे कोफ्ते को। और जब थोड़े से हल्के से ये नीचे से फ्राई हो जाएंगे ना, तभी हम इन्हें हिलाएंगे डुलाएंगे। गैस की फ्लेम को लो रखकर इन्हें हमें अच्छे से उलटते पलटते हुए एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें हमें फ्राई कर लेना है, ताकि इनको कच्चे रहने की बिल्कुल भी संभावना न रहे। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का, तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और कलर भी इनका चेंज हो चुका है, मतलब ये सुनहरे गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो इन्हें अब हम क्या करेंगे कि तेल से निकाल लेंगे बाहर और बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए कोफ्ते को भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ये मेरी कोफ्ते की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं एक कोफ्ता आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो इसके अंदर बेसन की मात्रा देखिए बिल्कुल भी नहीं पता चल रही है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें कोफ्ते बनाने हैं जिसमें बेसन कम हो, बस बाइंडिंग के लिए हमें बेसन का इस्तेमाल करना है। तो वैसे कोफ्ते आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। चलिए अब बनाते हैं कोफ्ता की करी। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने डाला है 4 चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, एक तेज पत्ता, थोड़ी सी हींग। फिर इसमें हम डालेंगे एक बड़ा साइज बारीक कटा हुआ प्याज और 2-3 बारीक कटे हुए हरी मिर्च। अब इन्हें हम थोड़ा सा ही भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन कूटे हुए। तो अब अदरक लहसुन के साथ यहाँ पे हम प्याज को अच्छे से भुनेंगे जब तक ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि ग्रेवी में प्याज जब अच्छे से भुन जाते हैं ना तभी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी हैं, बहुत थोड़ी सी हो चुकी हैं। तो अब यहीं पर हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर। अब टमाटर को यहाँ पे हम भूनते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो जिसमें हमने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच धनिया और आधा चम्मच ही यहाँ पे मैंने डाला है गरम मसाला। साथ ही साथ यहाँ पर हम डाल देंगे नमक स्वादानुसार। तो इसे चलाते हुए हम भुनेंगे अच्छे से ताकि मसाले भी भुन जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे देखिए मसाले जो है भुन चुके हैं, तेल भी अच्छे से सेपरेट दिख रहा है और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब यहीं पर हमें डालना है इसमें दही। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/3 कप के करीब दही। दही बहुत ज्यादा खट्टी नहीं है और इसे हम इस तरह से फेंट कर डालेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पे आप लो रखें और इस तरह से इसे फटाफट से मिलाते हुए हमें पकाना है। चलाते रहेंगे इसे लगातार। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे जैसे पकते जा रहा है ना, मसाला यहाँ पे भुनते जा रहा है ना, वैसे वैसे दही में से भी घी सेपरेट हो रहा है। मसाले की ग्रेवी अच्छे से भुन चुकी है, तेल भी बहुत ही अच्छे से इसमें से सेपरेट हो चुका है। तो अब यहीं पर हमें इसमें डालना है पानी। तो जो लौकी का पानी हमने बचा के रखा था ना, यहाँ पे मैं उसे भी डाल दे रही हूँ। आप पसंद करे तो डालें, नहीं तो आप सादा पानी डालें। तो इसके बाद हमें जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें हम ऐड कर लेंगे पानी। तो यहाँ पे लगभग 1 गिलास पानी मैं और डाल रही हूँ, क्योंकि पकने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा और कोफ्ते को भी थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए सोखने के लिए। तो इसी हिसाब से हम पानी इसमें डालेंगे और उसके बाद अब इसमें हम एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। इसके लिए चाहे तो इसे हम ढक देंगे। जब ग्रेवी अच्छे से उबलने लगे ना, तो यहीं पर हमें डालना है मलाई। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है मलाई। अच्छे से इसे मिला देंगे। घर की जो दूध की मलाई होती है ना, बस वही मैंने इसमें डाला है।
अब यहाँ पर हमें इसमें डाल देने अपने कोफ्ते को। गैस की फ्लेम यहाँ पे लो है, बंद नहीं है। अभी हम कोफ्ता डालने के बाद इसे 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे। तो एक बार अच्छे से इसे मिला देते हैं। इसे ढकने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोफ्ते जो है बहुत ही जल्दी इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट पकाने के बाद देखिए ये अच्छे से उबलने लगी है ग्रेवी। और अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ती और मिला देंगे इसे। तो देखने से लग रहा है ना कि बहुत ही मजेदार, बहुत ही डिलीशियस लौकी के कोफ्ते बने हैं। इसे आप एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा। तो ये पूरी तरीके से तैयार है और गैस की फ्लेम को अब यहाँ पर हम बंद कर देंगे। और चाहे तो आप इसे तुरंत सर्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे आप ढक देंगे ना 7 से 8 मिनट के लिए, तो इसका आप बहुत ही लाजवाब सा रूप देखेंगे। मतलब एकदम ग्रेवी अच्छे से सेट और कलर बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा देर ढकने के बाद सर्व किया है। देखिए आप देख सकते हैं फर्क, ग्रेवी भी अच्छे से सेट हो गई है और कलर तो पूछे ही मत। तो लग रहा है ना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट की डिश, मतलब कि लग ही नहीं रहा है कि इसे हमने घर पे बनाया है। लेकिन आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके इसी तरीके से बिल्कुल ऐसा ही घर पे बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बने हैं। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।